वचन में जाएंगे? कितने लोगों को वचन से प्यार है? आमीन। वचन के द्वारा आपका निर्माण हुआ है। ये जो मैं बनाऊं 67 किलो का, ये पहले एक ड्रॉप था। मैं माँ के गर्भ में एक ड्रॉप था, मैं खाली बूंद था। ये बूंद 68 किलो बन गई है। कोई बनाने वाला है, उसका वचन है ये जो हम अभी आज पढ़ रहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना 2 उसका 19। यूहन्ना 2 उसका 19 आप उधर पकड़ के रखना, और मत्ती 27 उसको पकड़ के रखना। मत्ती 27। ओके, अभी मैं पहले पढ़ रहा हूं यूहन्ना 2 उसका 19। यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो, मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे, और क्या आप इसे 3 दिन में खड़ा कर देंगे? बोलिए हालेलुया। मैं ये वचन इसके लिए पढ़ा ताकि आपको मालूम पड़े कि हमारे यीशु मसीह में कितना दम है। आइए मत्ती 27 उसका 11 वचन। यीशु राज्यपाल गवर्नर पिलातुस के सामने खड़े थे। उसने यीशु से पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उससे कहा, यह आप ही कह रहे हैं। देखा कितना होशियार है हमारे यीशु मसीह, ये आप ही कह रहे हैं। जब महायाजक और धर्मविद यीशु पर दोष लगा रहे थे, तब भी यीशु ने कुछ उत्तर नहीं दिया, चुपचाप खड़े रहे। इस पर पिलातुस ने यीशु से कहा, क्या तुम नहीं सुन रहे हो कि ये तुम्हारे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु यीशु ने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। यहां तक कि राज्यपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। पिछले कई सभाओं से परमेश्वर की आत्मा हमें फिर से अंदर बना रही है। जो बातें हमारे अंदर मनुष्यत्व में, पर्सनालिटी में टूट गई हैं, जो हमारे व्यक्तित्व के अंदर कई बातें ढह गई हैं, पवित्र आत्मा हमें रीबिल्ड कर रहा है अंदर से। परमेश्वर हमको वापस से बना रहा है, और वापस से बनाने में सबसे ज्यादा माहिर इस दुनिया में अगर कोई है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा, इस मंदिर को ढा दो, मुझे खत्म कर दो, भले मैं 3 दिन में इसको वापस बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। उन्होंने समझा ये मंदिर के लिए बोल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह इस मंदिर के लिए बोल रहे थे। ये मंदिर है, बोलो। आपका शरीर प्रभु का मंदिर है। प्रभु संगमरमर के मंदिरों में नहीं रहता, लकड़ी के मंदिरों में नहीं रहता, वो अपने हाथ से बनाए हुए मंदिर में रहता है। और प्रभु यीशु मसीह ने चैलेंज किया, इस मंदिर को ढा के बताओ, मेरा नुकसान करके बताओ तुम, मैं 3 दिन में इसको वापस बनाऊंगा। और वो चीज जो प्रभु ने प्रोफेसाई की थी, वो जो प्रभु ने भविष्यवाणी करके कही थी, वो भविष्यवाणी के पूरे होने का वक्त आ गया था। और प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के हाथ से पकड़वाए गए। उसको रोमन गवर्नमेंट के गवर्नर, रोमन सरकार के गवर्नर, राज्यपाल पिलातुस के आगे लाया गया था। पिलातुस के आगे खड़ा किया। धर्मविद और महायाजक उसके ऊपर दोष लगा रहे थे, और ये राज्यपाल के सामने खड़े थे। एक तरफ दुनिया के राज्य का गवर्नर खड़ा था,
एक और स्वर्ग के राज्य का गवर्नर खड़ा था। हालेलुया। इस सीन के अंदर राज्यपाल, उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे यीशु प्रभु का जीवन मेरे हाथ में है। वो बोल रहा था, ये लोग तुम्हारे ऊपर दोष लगा रहे हैं, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? तब उसने कहा, वो आप ही बोल रहे हो। उसके बाद धर्मवृद्धों ने और शास्त्रियों ने उनके ऊपर दोष लगाए, लेकिन वो चुप रहा। तब गवर्नर पिलातुस ने यीशु मसीह के कहा, ये तुम्हारे बचने का चांस है, ये लोग तुम्हारे ऊपर इतना दोष लगा रहे हैं, तुमको क्या बोलना है? लेकिन पिलातुस के आगे, धर्मवृद्धों के सामने प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल चुप रहा। और इसकी चुप्पी के ऊपर पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ, हैरान हो गया कि ये व्यक्ति अपने बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। आज से ये मीटिंग में भी और आने वाले मीटिंग के अंदर भी परमेश्वर हमारी पर्सनालिटी के अंदर, प्रभु आपके व्यक्तित्व के अंदर आपको एक कला सिखाएगा, आपको एक अलौकिक कला सिखाएगा, एक सुपर नेचुरल आपको एक कला से भरेगा, जिसको कहते हैं चुप्पी साधना, चुप रहना, जिसको कहते हैं शांत रहना। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम जब शांत रहेंगे तो मानो हम कमजोर हैं, जबकि शांत रहना कमजोरी को नहीं दिखाता, शांत रहना बहादुरी को दिखाता है। हालेलुया। एक तरफ इस दुनिया के राज्य का गवर्नर खड़ा था, दूसरी तरफ स्वर्ग के राज्य का गवर्नर खड़ा था। ये दो व्यक्ति आपस में बात नहीं कर रहे थे, दो व्यक्ति नहीं भिड़े आपस में, ये दो राज्य भिड़ रहे थे। एक राज्य दूसरे राज्य से भिड़ा हुआ था। कितना कंफ्यूजन है इस दुनिया में, इस वाक्य से आपको मालूम पड़ेगा। जो लोग भी देख रहे थे कि पिलातुस और यीशु मसीह बात कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता था, उनको ऐसा लगता था कि पिलातुस बड़ा है और यीशु मसीह लाचार है। पिलातुस जय पाएगा, यीशु मसीह हार जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की थी अपने लिए कि वो सूली पर जाएगा, उसको मारा जाएगा, अभी वो सूली के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसकी भविष्यवाणी उसके सामने पूरी होने जा रही थी। और ऐसे वक्त में कई लोगों ने ऐसा वक्त अपने जीवन में देखा होगा जब आप ऐसी तकलीफ में हैं, जब कोई भी आपका साथ नहीं देता। मैं समझता हूं हमारे स्वर्ग परमेश्वर, अति बुद्धिमान परमेश्वर, हम सबके जीवन में एक नहीं कई बार ऐसा अनुभव देना चाहते हैं कि मनुष्य तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकेगा। लेकिन क्योंकि कई लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, बात को समझकर भी नहीं समझते,
कि परमेश्वर हमें कौन सी चीज सिखाना चाहता है। जब हम तकलीफ में थे, जब हम तकलीफ में हैं, कौन है जो हमारी मदद करता है। अभी यीशु मसीह तकलीफ में आया तो जिन लोगों ने 5000 लोगों ने रोटी खाई थी, 5 रोटी और 2 मछली में से 5000 लोगों को खिलाया था, वे 5000 लोग अभी कुठे गेले, किधर गए वो? बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो भाग गए वो। जिनको प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया, नाच रहे थे, गा रहे थे, अभी वो लहू बहने वाली बीमारी, वो बहन को ठीक किया था, इतना खुश थी, इतनी पुरानी बीमारी 12 साल से तकलीफ थी उसको, ठीक हो गई थी, वो किधर गई? बोलो अपने पड़ोसी को, भाग गई वो बरितिमाई किधर गया? अंधा, जिसको प्रभु ने ठीक किया था, भाग गया। ये उन लोगों के लिए सबक है मेरे भाइयों बहनों, उन लोगों के लिए एक कट्टर सबक है जिनको खाली लोग 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 चाहिए, लोग चाहिए, लोग चाहिए, लोग चाहिए, आदमी चाहिए, ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी। उनके लिए ये महासबक है कि एक ऐसा वक्त पहले आ भी चुका है शायद आपकी जिंदगी में, 100% आने वाले समय में भी आएगा, जब आप एक बड़ी मुसीबत में आएंगे, तब जिन लोगों के पीछे आप दौड़ रहे हो ना, जिन पैसों के पीछे आप दौड़ रहे हो ना इस वक्त, जो इधर का कीमती समय भी खाकर आप पैसे कमा रहे हो, मैं मान जाऊंगा अगर वो पैसा आपके काम में आए उस वक्त। मैं चुनौती देता हूं आपको, जिस चीज की आपको धुन लगी हुई है ना बैठ के, आदमी पैसे, आदमी पैसे, आदमी पैसे, ये आपका नशा एक दिन उतरने वाला है। वो एक दिन उतरे क्यों नहीं, आज ही हम उतार दें। जितने लोग आज उतारना चाहते हैं, उतारो नशा अपने ऊपर से। आपकी पर्सनालिटी के अंदर मनुष्य का जादू का कोई असर नहीं होना चाहिए। मेरी पर्सनालिटी प्रभु ने इस तरह से बनाई है कि मनुष्य का जादू मेरे ऊपर नहीं चले, याकूब के ऊपर कोई भी, कोई वशीकरण मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। एक बार जिस व्यक्ति ने स्वर्ग का नशा चखा, एक बार जिस व्यक्ति को यीशु मसीह का नशा आया, उस व्यक्ति को दूसरा कोई भी नशा काम में नहीं, कोई दूसरा नशा काम नहीं करेगा उसके ऊपर। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि हमारा यीशु मसीह फिर से निर्माण करने में सबसे माहिर परमेश्वर। फिर से आपके अंदर कुछ टूटा फूटा है, खराब हो गया है, क्या हो गया है, पर्सनालिटी में, स्वभाव में, लक्षणन में, कैरेक्टर में, अब गड़बड़ हो गए, खत्म हो गया है, क्या हो गया है, सेहत खराब हो गई है, किसी भी बात के अंदर उसको रीबिल्ड करने में, उसको वापस बनाने में, कि यहां तक के उसने कहा इस शरीर को पूरी तरह से ढा दो तो भी मैं 3 दिन में इसको वापस से खड़ा कर। तो आपकी बीमारी कौन सी बड़ी बात है? आपकी तकलीफ कौन सी बड़ी बात है? आपके कौन से हालात है जिसको परमेश्वर नहीं बदल सकता? परमेश्वर के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। उसके साथ साथ उस मनुष्य के लिए भी कोई चीज नामुमकिन नहीं है जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। क्योंकि अब मुझे यीशु मसीह मिला है जो मेरे भविष्य को बनाने वाला परमेश्वर है। तो बोलो, मेरा जो पास्ट है वो मेरी टेस्टमनी है। अपने भूतकाल की ओर देखकर बोलो, ऐ भूत चल। आपको मालूम नहीं, आपके होश उड़ा दिए ये भूतकाल ने। जो जो बातें आपके ऊपर बीती हैं उनको याद करके करके आपकी हवा निकल गई है भाई। जबकि जो बातें हमारे ऊपर बीती हैं पहले,
वो मेरे जीवन की एक टेस्टमनी होनी चाहिए कि मेरे पास ऐसा बीता था, लेकिन प्रभु ने मुझे वापस से रीबिल्ड किया। और मैं देखो पहले कैसा था, अभी उसके बाद मैं कैसे बन गया हूं। तो पुरानी बातें भूलने का तरीका कौन सा है? उनको याद ही नहीं करो। क्या तरीका है पुरानी बातें भूलने का? याद ही नहीं करो, क्योंकि आप याद करते हो तभी हो, नहीं भूल पा रहे हो। आप उनको याद ही नहीं करो। आप बोलेंगे वो याद नहीं करूं तो क्या याद करूं? याद करो आगे के। प्रभु ने कहा तुम्हारे आगे के दिन पहले वाले दिनों से अच्छे होंगे। तो प्रभु से पूछते रहो भाई कैसे अच्छे होंगे, कौन सी बात अच्छी होगी, इस क्षेत्र में अच्छी होगी क्या, परिवार में अच्छा हो गया क्या, मेरे आत्मिक चीजों में क्या, मेरे स्वभाव में और मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आएगा क्या, मेरे धंधे में और इंप्रूवमेंट आएगा क्या प्रभु, मेरा बच्चा जो इस वक्त सुधरा हुआ नहीं है क्या मेरे बच्चे में भी इंप्रूवमेंट आएगा क्या, मेरी बेटी की अच्छी जगह पे शादी होगी। आप ये सवाल बैठ के किससे पूछो? वो जो आपको रीबिल्ड कर सकता है, वो जो आपका कुंभार है, वो जो मेरा कुंभार है, वो बर्तन को बराबर से वापस बनाने में माहिर परमेश्वर है। ये हमने पहले सुना था, ये सब हो गया है बोलो। लेकिन आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक क्या है? साइलेंस। साइलेंस, चुप्पी। हमने कई जगह पे कई बातें बोली हैं और उन बोलने में हमको फायदा होने के बजाय नुकसान हुआ है। इसका मतलब है कई जगहों पे हमारा बोलना नुकसानकार है। इसके लिए हमें परमेश्वर से ये हुनर, ये टैलेंट, ये तरीका पूछना है, प्रभु कहां पे मैं चुप रहूं। बोलो मुझे चुप रहना सीखना पड़ेगा। आप याद करो आपकी जिंदगी में अगर फलानी जगह पे आप चुप रहे होते तो आपके वहां पे संबंध टूटते नहीं थे, संबंध बने हुए रहते थे। कई बार पति और पत्नियों के बीच में चुप्पी न होने की वजह से तलाक होती है। काश कि पत्नी ने या तो पति ने अगर चुप्पी साधी होती तो तलाक नहीं होता था। आपकी कई बड़ी डील्स आपके बेकार के बात करने की वजह से खत्म हुआ, वो डील नहीं हो पाई। ग्राहकों से संबंध टूट गए आपके बोलने की वजह से। कई बार हमारे घर के लोग ही उकसाते हमको, गालस गालस, बात करो इससे। हम क्या डरते हैं क्या इससे? क्या करेगा मेरे को ये, क्या करेगी मेरे को ये, हम क्या कम है क्या किससे? मुंह खोलो अपना, बात करो इससे। कई बार लगता है बात करने से मानो हमारे काम बन जाएंगे, जबकि हमारी ये बेवकूफी है। क्योंकि कई जगह पे चुप्पी साधने से हमारी विक्ट्री होती है। हालेलुया। यीशु मसीह इतने बड़े चमत्कार करने के बाद, अंधों को आंखें देने के बाद, बीमारों को चंगा करने के बाद भी, मुर्दों को जिंदा करने के बाद भी, कोड़ियों को शिफा देने के बाद भी आज ऐसी पोजीशन में आ गया था जहां पे उसको लोगों की सुननी पड़ रही थी।
इसका मतलब है ये मत समझना कि आपने बहुत अच्छा किया तो आपको सुनना नहीं पड़ेगा। आपने अच्छा किया तो भी सुनना पड़ेगा आपको। बुरा किया तो सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन यह मत समझना कि आपने अच्छा किया तो आपको नहीं सुनना पड़ेगा। उल्टा मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति जब थोड़ा फेमस होता है, जब एक व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है, प्रसिद्ध, जब एक व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है तो उसको सुनना पड़ता है। पूछेंगे क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है, प्रसिद्ध मतलब मशहूर, तो लोगों का ध्यान उनकी ओर जाता है। लोग उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं बात करेंगे जिनके बारे में वो जानते ही नहीं है। अभी मैं कोई व्यक्ति के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूं, नाम भी नहीं मालूम, तो मैं उसके बारे में क्या बात करूंगा? मैं कौन से व्यक्ति के बारे में बात करूंगा? जिसको मैं जानता हूं, जिसको लोग जानते हैं। यीशु मसीह जब तक फेमस नहीं था, कोई भी व्यक्ति इसके बारे में नहीं बात करता था। लेकिन जैसे ही उसने चमत्कार करने चालू किए, वो प्रसिद्ध होता गया, इतना प्रसिद्ध होता गया कि भीड़ की भीड़, बोलो भीड़ की भीड़ उसके पीछे आती थी। तो ये जो भीड़ की भीड़ इसके पीछे आती थी, जरूर ये भीड़ पहले किसी दूसरे के पीछे भी जाती होगी। और जब वो दूसरे के पीछे जाती थी तो उधर से छोड़ के जब यीशु मसीह के पीछे आएगी तो क्या होगा? तो वो जिनके पीछे जाती थी वे लोग यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे ही करेंगे। करेंगे कि नहीं? अभी एक आदमी 10 साल से आपका कस्टमर था, अभी आपको छोड़ के दूसरे के पास से माल ले रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ओ प्रभु आशीष करे। ये चाहता प्रभु की मर्जी पूरी हो। ऐसा बोलेंगे आप जरूर सोचेंगे यार ये क्या हुआ, ये मेरे पास से हटकर वो उधर कैसे चला गया। हालेलुया। और जब कभी एक आदमी प्रसिद्ध होता है तब दूसरे व्यक्ति उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो उसके जैसे नहीं बन पाते तो उसके साथ नफरत करने लगते हैं। अभी बात समझ में आ रही है आपको? नफरत किससे होती है? जो प्रसिद्ध व्यक्ति हो। शैतान किसको तंग करता है? जिसमें से उसको खतरा हो। बोलो जिसमें से उसको खतरा हो। जिसमें से खतरा नहीं है उसको क्या करे? वो कुछ भी नहीं करे। आपको जिसमें से कोई खतरा ही नहीं है, आप उसको क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। हालेलुया। शैतान देखता है कौन से दास में से मुझे तकलीफ आने वाली है, कौन सा दास जो है वो खुला प्रचार करता है। हालेलुया। कौन सा आदमी है यीशु मसीह का जो यार एकदम बाइबल में शैतान कहता है वो मेरे को ऐसा नंगा कर देता है। मेरे को कौन है ऐसा दास प्रभु का जो मुझे नंगा करता है? उसके पीछे वो पड़ता है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, आपको और मुझे परमेश्वर ने चुना ही इसके लिए कि हम अंधकार को जाहिर करें, रोशनी को जाहिर करें, लोगों को क्लियर बताएं यीशु मसीह कैसा परमेश्वर है।
हालेलुया। और जब कभी आप सही प्रचार करेंगे, आप दुनिया को हिलाएंगे जैसे यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने क्या किया? हिलाया। वो इतना असरदार था यीशु मसीह का प्रचार, उसके काम, उसकी चंगाइयां, उसके पापों की माफी, वो इतना खुले तरीके से, इतना पावरफुल था कि उसके विरोधी चाहकर भी उसके जैसा नहीं कर सकते थे। और क्योंकि वो उसके जैसा नहीं कर सकते थे, इसके लिए बोलते थे अंगूर खट्टे हैं। हालेलुया। क्योंकि अंगूर तक पहुंच नहीं पाते। अंगूर चाहता है, अच्छा चाहता है अंगूर ना, अंगूर खट्टे हैं। क्यों? क्योंकि पहुंच नहीं पा रहे। यीशु मसीह गलत है। फरीसी, सद्दूकी, दूसरे धार्मिक नेता प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़ गए थे। क्यों? क्योंकि वो असरदार था। बोलो असरदार। दुनिया किसकी दुश्मन बनती है? दुनिया किसके विरोध में बात करती है? समझ में आ रही है बात? यीशु मसीह के बारे में क्यों बोल रहे थे? स्पेशली धार्मिक नेता, क्योंकि उनकी गिराकी खत्म हो रही थी। Remember, religion is always the enemy of revelations. ये जो धर्म और मजहब है, ये प्रकाशनों के दुश्मन है। हालेलुया। ये जो धार्मिक नेता हैं, ये सच्चाई के दुश्मन है, सच्चे प्रकाशन। हालेलुया। क्योंकि धार्मिक लोगों को प्रकाशन नहीं मिलते, आत्मिक लोगों को प्रकाशन मिलते हैं। मैं भले 2 मिनट लूंगा ताकि आपको समझ में आए। इस दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, एक धार्मिक लोग हैं, एक आत्मिक लोग हैं। ये धार्मिक लोग धर्म ज्यादा करते हैं, आत्मिक लोग प्रभु ज्यादा करते हैं। हालेलुया। बात समझ रहे हैं आप? हालेलुया। धार्मिक लोग क्या करते हैं? धर्म। और ये जब धर्म की बात, या नफरत आती है, एक धर्म की दूसरे धर्म के प्रति नफरत, उसकी धर्म के प्रति, अभी ये दुनिया में सब यही नफरत का सौदा चल रहा है। धर्म की लड़ाई, धार्मिक नेताओं की लड़ाई। उधर के धार्मिक नेता उधर के लिए बात करेंगे, उधर के लिए उधर की बात करेंगे, उधर से उधर की बात करेंगे। हालेलुया। लेकिन जो आत्मिक लोग हैं, उनको धर्म मजहब से कोई लेना देना नहीं होता है। जो आत्मिक लोग हैं, उनका कनेक्शन आत्मिक परमेश्वर के साथ होता है। हालेलुया। उनका जीवन ही अलग होता है। क्यों? क्योंकि आत्मिक लोगों को दर्शन होते हैं, आत्मिक लोगों को रिवलेशंस मिलते हैं। हालेलुया। क्योंकि आत्मिक लोगों को रिवलेशंस मिलते हैं, धार्मिक लोगों को रिवलेशंस नहीं मिलते। इसके लिए धार्मिक लोग आत्मिक लोगों से दुश्मनी करते। हालेलुया। क्योंकि वे उसके जैसे बन भी नहीं सकते, उसके जैसा काम भी नहीं कर सकते, उनके जैसे असरदार भी नहीं है। तो एक ही काम वो कर सकते हैं, और वो है नफरत करना। वो कर सकते हैं वो नफरत, इसके लिए वो नफरत करते हैं। हालेलुया। इसी तरह कलीसिया के अंदर भी जो आत्मिक लोग हैं ना, वे सताए जाते हैं। किससे? धार्मिक लोगों से। कलीसिया के अंदर भी कई धार्मिक लोग आ जाते हैं, जिनको शिक्षाओं से उतना मतलब नहीं है। जैसे सद्दूकी और फरीसी, उनको बाहर की शिक्षाओं से मतलब था, खाली बाहर की शिक्षाएं। बोलो बाहर की। परमेश्वर, ये यहोवा,
लेकिन अंदर डीप की शिक्षाएं उनको अच्छी नहीं लगती। आज वैसे ही कलीसियाओं की हालत है, उनको बाहर बाहर की शिक्षाएं अच्छी लगती है। उनको खाली ये बोलो हम आपको आशीष करते हैं, ब्रदर आप मेरे को बोलो मैं आपके लिए प्रार्थनाएं करूंगा, क्या प्रॉब्लम है आपको, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लोग बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है ब्रदर प्रभु के घर में आने का, कोई बात नहीं, आप महीने में एक बार आओ, शायद ब्रदर वो भी नहीं मिलेगा टाइम एक महीने में, ठीक है 1.5 महीने में एक बार आओ, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, मंदिर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जबकि मलाकी की किताब में लिखा है ऐसे लोगों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दो, जिनके मन में परमेश्वर के प्रति आदर नहीं है उनके लिए दरवाजे बंद कर दो। जो लूले लंगड़े पशु को लेकर आते हैं, जिनको प्रभु की इज्जत नहीं है, उनको निकाल के बाहर फेंक दो बाहर। लेकिन जिस जगह में नेता ही ऐसे हैं जिनको डीप शिक्षाओं की जरूरत नहीं है, जिनको गहराई की जरूरत नहीं है, आत्मिक गंभीरता की जरूरत नहीं है, उनकी कलीसिया में कोई भी डिसिप्लिन नहीं होता। यह नफरत कहां पे पैदा होती है? जब कलीसिया में कुछ लोग आत्मिक होते हैं, उनको प्रकाशन मिलती है, वे विजय पाते हैं, उनकी आत्मिक गवाही बनती है, फिर उनकी पारिवारिक गवाही बनती है, फिर उनकी फाइनेंशियल गवाही बनती है, फिर उनकी ये गवाही बनती है, और दूसरे लोगों की गवाही बनती नहीं है। उनके पति पत्नी का रिलेशन वैसा होता ही नहीं है, उनके पैसों में बरकतें आती नहीं है, और ये देखते हैं उनके सामने ये दूसरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके मन में उनके प्रति नफरत जागती है। अभी आप समझे कि यीशु मसीह के प्रति उस समय के धार्मिक नेताओं के मन में क्यों नफरत पैदा हुई? हालेलुया। इस वक्त ही मालूम नहीं कितने लोग यहां पे बैठे होंगे जिनको मैं पसंद नहीं है, बाहर निंदाएं करते होंगे, हमारी शिक्षाएं उनको पसंद नहीं है। जैसे कई बाहर के लोगों को पसंद नहीं है, यहां बैठे हुए कुछ लोगों को भी पसंद नहीं है। इतने कड़क नहीं बने, इतना ज्यादा जोर नहीं दे हम पर, पसंद नहीं है उनको। उनकी विचारधारा क्या है? धार्मिक विचारधारा, जैसे धार्मिक नेता हैं दूसरे लोग, जय कुछ भी बोलेंगे, जय, मारो पीटो, उसको काटो। कौन? धार्मिक नेता, मारो। क्यों? उनको गहराई की, प्रेम की शिक्षाएं, एकता, कुर्बानियां, प्रभु के प्रति प्यार, यह सब शिक्षाओं की ही। हालेलुया। जबकि ये मंदिर प्रभु ने इसके लिए बनाया ताकि इस मंदिर में आत्माओं के पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना हो उस जगह पर। बोलिए ये जगह कौन सी है? और ये जगह एक स्कूल है, और इस स्कूल में परमेश्वर चाहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे शागिर्द पैदा हों, ऐसे चेले पैदा हों, ऐसे चेले जो जब बार बात करें तो वेव्स पैदा हों। जैसे यीशु मसीह जब बात करते थे तो लहरें पैदा होती थी। हालेलुया। लोग बोलते थे ऐसी शिक्षाएं हमने आज तक नहीं सुनी, बोलते थे। जब ये चीजें लोग बोलते थे, और जब फरीसी सदूकी की ये सुनते थे कि ये लोग जो है हमारे चेले अभी यीशु मसीह के लिए बोल रहे हैं कि भाई ऐसी यीशु मसीह जैसी शिक्षाएं हमको आज तक नहीं मिली, जलता है उनका। जबकि उनके मन में ये उत्साह आना चाहिए कि हमने भी ऐसी शिक्षाएं नहीं सुनी, हम भी इसके जैसे बनेंगे। लेकिन सभी लोग एक तराजू में नहीं होते, सब लोग एक जैसे नहीं है, सबकी सोच एक जैसी नहीं है। क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं है, इसके लिए स्वर्ग भी बनाए, नरक भी बनाए।
क्योंकि घर में आने वाली सब चीजें, घर में होने वाली सब चीजें अच्छी नहीं होती, इसके लिए घर में डस्टबिन रखते हैं हम लोग। नहीं तो डस्टबिन क्यों रखें? आपको मालूम है घर में कचरा होने वाला है, बराबर। आप कितना भी अलमारी में कपड़े रखो, अलमारी को खोलो ही मत 2 महीना, उसके बाद खोलेंगे फिर भी अलमारी में आपको डस्ट दिखाई देगी, डस्ट दिखाई देगी। आप बोलेंगे ये इंडिया है। इंडिया नहीं, इधर भी ये दुनिया डस्ट है, हम डस्ट हैं, हम लोग डस्ट में से बने हैं, हम मट्टी में से बने हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम मट्टी में से निकले, हम मट्टी से बने हुए हैं। हमें इंप्रूव करना है, हमें कुछ बनना है, हमें रीबिल्ड करना है अपने आप को। हम जिस स्वरूप में थे उस स्वरूप में अभी हमको वापस बनना पड़ेगा। फिर से जोर देता हूं आपको, आप और हम जब भी बात करें ना तो सुनामी आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती है। क्यों नहीं आती है भाई? मैं बात करता हूं तो पूरा उल्लासनगर बोलता है ये बहुत कड़क आदमी है। दूसरे कोई भी पास्टर के बारे में इधर नहीं बोलते कि वो कड़क है। मेरे लिए क्यों बोलते हैं भाई? मैंने क्या किसका गला दबाया है क्या? किसका मर्डर किया है मैंने? क्या किया है मैंने भाई? यीशु मसीह ने क्या किया था? मर्डर किया था क्या किसका? हाँ? उसको 5 अदालतों में घुमाया, क्यों भाई? क्या किया था उसने? हाँ? वो बेचारे ने तो बोला धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के बेटे और बेटे। ये बोलने का तुम मेरे को ये सलीका दे रहे हो? हाँ? प्रभु ने कहा जो आदमी अपने आप को छोटा बनाएगा मैं उसको बड़ा बनाऊंगा, और जो अपने आप को बड़ा करेगा मैं वो छोटा हो जाएगा। तो ये बोलने की उसको सजा? मैं बोल रहा हूं भाई यहां पे प्रभु का घर है, आपको टाइम पे आना है। तो मैं बहुत कड़क आदमी है। मैं बोलता हूं भाई यहां से आप जो सुन के जाते हो घर में जाके थोड़ा होमवर्क करना, ताकि जब आप नेक्स्ट मीटिंग में आओ तो मैं आपको पूछूं तो आपको याद रहे कि क्या पढ़ाई करके गए। तो मैं बहुत कड़क हूं। आप मेरी निंदा करेंगे इसकी वजह से। मैं ये दुनिया की हालात बता रहा हूं। ये दुनिया एक डूबता हुआ जहाज है। इस दुनिया में जो शैलो, जो बाहर बाहर की टीचिंग देते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। हालेलुया। लोग उनको नफरत नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे सोच समझ के प्रीचिंग करते हैं। कैसे भाई? ये कदम भी सोच समझ के करो। ये नहीं, ऐसा नहीं बात करने का, ऐसा नहीं बात करने का, लोग नाराज हो जाएंगे। अच्छा ऐसा भी नहीं बात करने का। मैं एक जगह गया था, वहां पे लोग लोचा करते थे, पैसों का गवर्नमेंट के साथ घपला करते थे। मैंने 1-2 बार वहां पे बात किया कि गवर्नमेंट के साथ घपला करने वाले लोग ऐसे, तो उस कलीसिया के लोगों ने मुझे मना किया। बोले पास्टर इधर ये बात नहीं करो, नहीं करो। कुछ लोग इधर ही हैं जो करते हैं, इधर कलीसिया में ही हैं, ऐसा नहीं बात करो। बोला मैं तो बात करेगा, तुम मेरे को भले प्रचार पे ही मत बुलाओ, मुझे नहीं बुलाओ। मुझे जो प्रभु बोलेगा मैं वैसा करेगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे भेजा है ताकि मैं सुनामी पैदा करूं। भाई प्रभु ने मुझे इसके लिए नहीं भेजा कि आदमी का मुंह देख के तुम बात करना, उसको जो पसंद है वही बात करना, फिर उसको जो पसंद है। भाई ये चीज मराठी लोगों को पसंद नहीं आती। हाँ, तुम ये घड़ी घड़ी सखाराम मत बोलो, चुप करके बैठो। हाँ, ये चुप करके। ये राजस्थानी लोगों को ये बातें पसंद नहीं है। तुम ये जो किसी को कोई भी चीज पसंद हो या ना हो, मेरे बाइबल के अंदर अगर जो चीज प्रभु मुझे बोल रहा है सिखाने के लिए, मैं खुले शब्दों में सिखाऊंगा। इसके लिए उसकी मुझे कीमत भी चुकानी पड़ी है 1997 में और 2011 में।
इस शहर के धार्मिक लीडर जितना मेरी बुराई करते हैं उतना किसी दूसरी पास्टर की नहीं होती बुराई, और मुझे इस बात में गर्व है। कौन बुराई है? यह निशानी है कि आप सही ट्रैक पे हैं। यह निशानी है। हालेलुया। आप मां बाप हैं और आप घर में अपने बेटे को कड़क शिक्षाएं दे रहे हैं तो सुनामी आएगी। अगर सुनामी नहीं आ रही है, घर में शांति है, इसका मतलब है आप घर में सोच समझ के बात। बुरो तो न लगन दो मेरी मुंहिंजी धीअ भड़को तो न खाईंदी, मुंहिंजो पुटु भड़को तो न खाईंदो। बाबा भड़को अचे सी केरु संभालींदो? तंहिंखां दाल चांवर खाओ, प्रभु के गुण गाओ। उते पाणी सोनी कविता के वेही जवाब यहाँ ॾींदा ही न, जवाब ॾींदासीं ही नहीं, बस ॻाल्हि ही पूरी। बोलेंगे ही नहीं कुछ भी, आके चले जाएंगे, आके चले जाएंगे। But the reality is this, the truth is that God has chosen you to produce waves, to produce tsunamis. आपको इसके लिए परमेश्वर ने पैदा। आप कोई भी एक चेले के बारे में बताओ जिसने सुनामी नहीं पैदा की हो। प्रभु के 12 ही चेले मौत के घाट उतार दिए गए। क्यों? उथल पुथल करने वाले लोग थे। आपको प्रभु ने क्यों बुलाया? उथल पुथल करने के लिए। जब आप उथल पुथल से डरते हैं तो आप प्रभु के चेले हैं ही नहीं। जो पास्टर उथल पुथल नहीं करना चाहते, लोगों को नाराज नहीं करना चाहते, वे पास्टर हैं ही नहीं। वो गलतियों से पास्टर हो गए भाई। उनको खाली अंडे खाने हैं, डंडे नहीं खाने हैं। लेकिन जो असली पास्टर हैं वो अंडे भी खाएंगे, डंडे भी खाएंगे, लेकिन विजय पाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु को मालूम हो गया कि अभी मेरा डंडे खाने का वक्त आया है। लेकिन उसको यह भी मालूम था कि इस डंडे खाने के बाद, सूली पे जाने के बाद मेरा दौर ही बदलने वाला है। इसके लिए उसको मालूम था कौन सी चीज का मैं पिलातुस को जवाब दूं, कौन सी चीज का मैं जवाब नहीं दूं। साइलेंस, साइलेंस। Many a times only silence can lead you to your destiny. कई बार हमारी जिंदगी में, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आपके बात करने से आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। आपके साइलेंस, चुप, आवाज नहीं। जब आवाज नहीं, आपके अंदर स्ट्रेंथ आता है। साइलेंस ब्रिंग्स स्ट्रेंथ। बहुत कुछ बोलना है, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम मुझे ज्यादा बोलना है। 9 महीना बच्चे अंदर रहता है, डेवलपमेंट चालू होती है, डेवलपमेंट। और इस डेवलपमेंट के दौरान वो आवाज नहीं करता। हालेलुया। डेवलपमेंट होता है। उसको मालूम है ये मेरा आवाज करने का वक्त नहीं है, ये मेरा चुप रहने का वक्त है। लेकिन 9 महीने बीतेंगे, 9 दिन बीतेंगे, और जब मैं बाहर आएगा, तब बाहर आना मेरे लिए एक बहुत बड़े आवाज का कारण। हालेलुया। जब आप सफल पाएंगे ना, जब आपकी सफलता आएगी, तब वो एक बहुत बड़े नॉइस के साथ, बहुत बड़े आवाज के साथ लोगों तक पहुंचेगी कि आदमी कितना सफल गया। लेकिन कई समयों में, नेक्स्ट टाइम सीखेंगे मंगलवार को, ये साइलेंस है क्या, ये साइलेंस कैसे करते हैं हम, इस साइलेंस की रिजल्ट क्या होती है। चुप्पी रहना, चुप रहना, चुप करके सहन करना, ये ताकतवर लोगों का काम है। बड़ी आवाज में बात करना, आंखें दिखाना और धमकाना, ये बुज़दिलों के काम है। बुज़दिल, बेअक्ल लोग, भिखारी लोग देखो,
गुंडे लोग देखो, गुंडे लोग क्या करते हैं ब्रदर? अरे तो क्या छड़ी दो मैं नमा, तो क्या खबर थी मां कह रहा है पंजा मुंडरियों लेकिन ये लोग ज्यादा समय नहीं रहते, उड़ जाते हैं। कौन से चैप्टर में मेरी प्रभु की दासी ने पढ़ा, लोग ढूंढेंगे भाई इधर एक गुंडा हुआ करता था, किधर गया? लोग बोलेंगे गुंडा? कौन सा गुंडा? हाँ, रमेश नाम, रमेश के रमेश? अरे भाई 10 मर्डर करे चुको में के रमेश? अल्लाह ऐसा कहता खबर का नहीं। ये लोग गायब हो जाने वाले हैं। लेकिन जो साइलेंस, प्रभु यीशु मसीह के जैसे साइलेंट लोग, ये हजारों साल बाद भी आज हम उल्लासनगर में उनको याद कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ऐलान करता हूं कि मेरे भाई और मेरी बहनें न सिर्फ बात करना सीखें, न सिर्फ बात करने का तरीका सीखें, लेकिन उससे भी ज्यादा चुप्पी रहना सीखें। अपने घर में चुप्पी रहना, हर चीज का जरूरी नहीं है कि आप जवाब दें, अपनी गवाहियों को बनाएं। कैसे? मंगलवार को हम सीखेंगे, पवित्र आत्मा के हाथों में देते हैं। आज की भी सभा, आज का वचन पवित्र आत्मा के हाथों में देते हैं। आपके पास रिवेलेशंस आएंगे, आप इस बात में बहुत सारी रोशनी को पाएंगे और क्या करेंगे मालूम है? आपके घर में आज के बाद बड़ी शांति होगी, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया है खाली बात करने से बात नहीं बनती, चुप रहने से बहुत बड़ी विजय आती है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।